सब लोग बोलते हैं कि बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, तो बोलता लिख लिया करो। तो बोले हम सोचते हैं कि गुरुजी से ये प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न करेंगे, और बोले जब गुरुजी से मिलते हैं तो सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। स्वामी ये जी भी ऐसा देखो। हाँ हाँ। हम जब बीमार होते हैं ना, तब जब डॉक्टर के सामने जाते हैं ना, तो अपने आप सब सिम्टम बंद हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। कई बार देखो हम बहुत बीमार हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, बचपन की याद करो, और डॉक्टर के पास ले गए ना तो वो बीमारी आधी हो जाती है डॉक्टर के पास जाते से ही। पता नहीं क्या होता है, ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं क्लिनिक के, क्या होता है। और वो ऐसा बचपन में होता था। फिर वो दवाई ववाई लिख दी, उसने बोला 2 दिन में ठीक। घर आते आते तो एकदम ठीक हो जाते थे, दवाई लेने के पहले ही। अब बड़े हो गए, तो अब पता कुछ भी होता है तो डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, ब्लड टेस्ट कराओ, ये ऐसे लिख देता है 4-5 चीजें, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और उसमें 4-5 चीजें ये करा लो। तो जब तक टेस्ट वो ब्लड लेके जाता है ना, तो 10% आराम हो जाता है, 90% तबीयत खराब रहती है। शाम को जब रिपोर्ट आती है कि रिपोर्ट नॉर्मल है, तो 100% ठीक, सारी प्रॉब्लम गायब। साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट होता है आप सोचो। मन में जैसी धारणा बना लो ना, वैसे हम बन जाते हैं। मन कमजोर हो जाता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, मन मजबूत होता है ना तो शरीर मजबूत होता है। बहुत सारी बीमारियां तो मन से ही होती हैं, हमारी अपनी सोच के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और सोच उतनी मजबूत, उतनी स्ट्रांग हो नहीं पाती है, क्योंकि उसको जैसा प्रॉपर विचारों का जैसा खाना मिलना चाहिए, विचार रूपी भोजन, सत्संग रूपी भोजन, उसको पुष्ट करने के लिए जो पॉजिटिव ऊर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। लगातार नहीं मिलने से मन बीमार होता है, मन ऐसे नीचे गिर जाता है, उदास हो जाता है, उदासीन हो जाता है, बार बार उसकी धारणाएं जो ऐसे नीचे उसको ले जाती है। तो एक क्षण तो हम अपने आप को बहुत मोटिवेट महसूस करते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत ऐसे ऊर्जावान महसूस करते हैं, आशावादी महसूस करते हैं। और दूसरे ही क्षण या 5-10 मिनट के बाद किसी से कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कहा सुनी हो गई, कि तुरंत डाउन हो जाते हैं। होता है ना, ऐसा सबके साथ में होता है। तो ऐसे क्षणों में जब ऐसी स्थिति आती है, तो उस समय में अलर्ट रहने की जरूरत है। कैसे अलर्ट रहोगे? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि मन को आपने कमजोर किया, मन नीचे गिरा, मन नेगेटिव ऊर्जा के, नेगेटिव चीजों के बहकावे में आया, कि फिर सब किया कराया चौपट हो जाता है। फिर इसी तरह लोगों के जीवन में हम देखते हैं, ताश के पत्ते की तरह चीजें बनती हैं और फिर सब नीचे गिर जाती है। अणु परमाणु लग करके चीजें ऊपर की तरफ उठती है और फिर नीचे गिर जाती है। इसलिए कभी साधना में खूब अच्छा मन लगता है, अच्छे अनुभव आते हैं, आनंद होता है, और फिर कभी साधना में कुछ भी नहीं अनुभव होता है। उसका कारण क्या है? यही कारण है कि हम निराशावादी हो जाते हैं, नकारात्मक चीजें ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है हमारे अंदर। तो उसको हमेशा अलर्ट रहे करके, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि नाम जप करो आप। देखो, क्रिया साधना आपने की, क्रिया साधना तो एक इंजेक्शन लग गया आपको, तो वो इंजेक्शन तो 24 घंटे काम करेगा। जैसे वो डायबिटीज पेशेंट नहीं खाना खाने के पहले इंसुलिन ले लेता है, लगाया उसने, फिर वो शक्कर का गुलाब जामुन ये वो खा ले, तो फिर उसको उतना नुकसान नहीं होता है। तो एक बार आपने क्रिया साधना की, एक बार सुबह, एक बार शाम को, तो उससे तो मन स्थिर शांत रहेगा। मतलब मन में एक अलग तरह की शांति व्याप्त हो जाएगी। जो करता है उसको अनुभव में आएगा, जो नहीं करता है, जो पढ़ के नहीं होता है, वो पढ़ने से नहीं होता है। जो साधना में है, जिनको दीक्षा मिली है, जो क्रिया साधना करते हैं, उनको अनुभव में है, उनको पता है।
फिर इसके अलावा कोई चीजें हावी होती है, डिस्टर्ब करती है, तो फिर अब वहां पे आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, आपकी श्वास सूक्ष्म नहीं हो सकती। तो फिर क्या करोगे आप? उसमें जो है नाम जप करो। फिर नाम जप भी एक ही नाम पकड़ो, 10-20 नाम मत पकड़ो, 4-5 नाम मत पकड़ो, कोई भी एक नाम पकड़ो। आपको साईं पसंद है तो साईं नाम पकड़ लो, कृष्ण पसंद है तो कृष्ण नाम पकड़ लो, राधा पसंद है तो राधा नाम पकड़ लो, शिव नाम पसंद है तो शिव नाम पकड़ लो। एक ही नदी है, अलग अलग घाट है उसके। भाई कहीं तीर्थ स्थान में जाते हो तो गंगा बह रही है, उसमें अभी काशी में चले, बनारस में चले जाओगे आप तो 80 घाट है। तो अब 80 घाट है, किसी भी घाट पे आप स्नान करोगे तो गंगा जल तो वही है ना। अब अलग अलग घाटों के नाम हो गए अलग अलग। तो उसी तरह परमात्मा रूपी जो आनंद, प्रेम और जो ऊर्जा है, परमात्मा की जो सत्ता है, वो एक ही है सब जगह। अब नाम को आप घाट की तरह पकड़ लो, घाट समझ लो। या फिर जैसे आप देखते हो आसमान में चंद्रमा तो एक ही है, उसकी 16 कलाएं हो गई अलग अलग अलग। आप किसी भी चंद्रमा की पूजा करो, चंद्रमा तो एक ही है ना, 16 चंद्रमा तो नहीं है। तो उसी तरह जो है मन में भ्रम है, कंफ्यूजन है कि भाई ये नाम ज्यादा पावरफुल है, वो नाम कम पावरफुल है, या ये नाम और भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सब ये मन का भ्रम है, मन की ये ऊटपटांग धारणा है। कोई भी एक नाम पकड़ो। हनुमान पसंद है, हनुमान जी का नाम, राम का नाम, सीता का नाम, शिव का नाम, दुर्गा का नाम, और फिर उसको उसको रटवा देना, मन को उसमें बिजी कर देना। देखो लास्ट सेशन में मैंने बताया था ना कि वो एक ने जिन्न सिद्ध किया, और जिन्न सिद्ध करने के बाद वो बोला मुझे काम बताना, और अगर मैं फ्री रहा, कोई काम नहीं रहा, तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो फिर गुरुजी ने उपाय बताया कि एक सीढ़ी लगाओ और अब इसको बोलो कि चढ़ उतर करे, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो ऐसे ही मन है, मन थोड़ा भी खाली रहा ना, बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर। वो क्यों कहा? वो ऐसी है, मन थोड़ा भी खाली रहा तो वो परेशान करना चालू कर देगा तुम्हें। तो उसको नाम पकड़ा दो आप, और जैसे ही नाम पकड़ा दोगे कंटिन्यू उसको, तो मन बिजी हो गया, आपके अंदर बाकी चीजें सही तरीके से चलेंगी। जैसे हृदय का धड़कना है, भोजन का पचना है, तो इस तरह सारी चीजें जो चल रही है वो सही चलेगी, कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं होगी। और मन को नाम पकड़ा दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इन सब से पार जाने लगोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मन के भी पार जाने लग जाओगे। आपको समझ में आने लगेगा कि ये मन क्या है, मन की सत्ता है भी या नहीं है, मन जैसी कोई चीज है या नहीं है। उसको कहा गया मानव मन के पार, अज्ञे में छलांग लगाना। अज्ञे मतलब जो ज्ञात नहीं है, अभी आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन इसको नाम पकड़ाओगे तब आप उसमें जानने लगोगे कि मन की सत्ता क्या है, बाकी अलग अलग चीजें जो चल रही है उसकी अपनी क्या सत्ता है, और आप उसमें कहां पर हो। तो जब मन के पार जाओगे, अज्ञे में छलांग लगाओगे, तो और अद्भुत हो जाएंगी चीजें। और ये सब अनुभव की बातें हैं, तर्क की, लॉजिक की, किताबी बातें नहीं है ये। अब लॉजिक लगाते रहोगे, तर्क करते रहोगे तो उस तक पहुंच नहीं पाओगे। उसके लिए क्या है, जो गुरुजी कहते हैं उसको सुनो और उस पे अमल करो, साधना में उसको उतारो। ऐसे नहीं करो कि गुरुजी हम वो सत्संग तो सुनते हैं आपका, पर साधना नहीं हो रही है, फिर दुनिया भर के बहाने डाल देते हो उसमें। तो आपके रोज के सारे काम तो हो ही रहे ना, तो फिर साधना क्यों नहीं होती है? साधना भी होना चाहिए ना। बाकी सब काम हो रहे हैं, हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हमारा बैग बराबर जम जाता है ना, बैग में कितने कपड़े रखना है, क्या क्या रखना है, सब प्लान करके सब डाल लेते हैं। कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि टाइम नहीं मिला इसलिए बगैर बैग जमाए हम यात्रा पे निकल गए, बिना बैग लिए? करते हैं क्या कभी ऐसा? कभी नहीं करते। तो फिर आप एक दिन एक ऐसी यात्रा पे निकलोगे, वो यात्रा पता नहीं कितने दिन की, कहाँ जाओगे, तो उसके लिए बैग जमाना चाहिए कि नहीं जमाना चाहिए?
आप वहां जब ये जगत छोड़ करके जाओगे तो वहां ऐसा बोलोगे, भगवान मैं बैग जमाना भूल गया, टाइम नहीं मिला मुझे, ऐसे बोलोगे? आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हो और ऐसे बोलते हो, मेरे पास कभी आए तो कभी किसी ने ऐसा बोला, गुरुजी हम बैग लाना भूल गए। मेरे पास आते तो सब बैग वैग सब जमा के लेके आते हैं, जबकि सब यहाँ पे सुविधाएं हैं, फिर भी लेके आते हो ना बैग लेकर के। तो कभी ऐसे जगत से जाना पड़ गया, विदा हुए जगत से, तो वहां जाके ऐसा बोलोगे मैं बैग लाना भूल गया। तो बैग को हमेशा अपना याद रखो, वो बैग जमाओ। कैसे जमाओगे? अपनी साधना से। जितनी ज्यादा साधना करोगे उतना आपका बैग तैयार होगा। चलो अब हम थोड़ी साधना करते हैं, फिर उसके बाद कोई विचार आएगा तो फिर कंटिन्यू।